दोस्तों, एक परिवार में खुशी से 4 लोग रहते थे। अच्छा खासा परिवार जो है वो आगे चल रहा था। लेकिन अचानक क्या होता है कि एक दिन जो परिवार के जो मेन मुखिया हैं उनका डेथ हो जाता है। अब डेथ हो जाता है तो परिवार जो है वो एकदम सदमे में चला जाता है। आनन फानन में जो है वो जितने भी रिश्तेदार हैं सभी लोग को बुलाया जाता है और जो शव है उसका जो है वो अंतिम संस्कार करने के लिए घाट पर ले जाया जाता है। तभी उनका 8 साल का मासूम सा लड़का अपने पापा को देखने के लिए जिद करता है। लेकिन उसे क्या पता कि उसके जो पापा हैं वो कभी भी इस दुनिया में नहीं आएंगे, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। वो बार बार रोता है। तभी जो वहाँ पर खड़े जो लोग थे वो उसको कहते हैं, उसको समझाते हैं। लेकिन वो लड़का जो है वो मासूम सा लड़का अपने पापा को देखने की जिद के लिए अड़ा रहता है। तभी क्या होता है कि गांव के लोग कुछ कहते हैं कि इसको जो है वो एक बार इसके पापा का जो मुंह है उसको दिखा दो। तभी वहीं पर खड़े उसके मामा जो है वो कहते हैं चलो बेटा, मैं तुमको जो है वो तुम्हारे पापा का जो मुंह है वो दिखा देता हूँ। अब लाश को जो है वो चिता पर सजा दी गई थी और मामा जो है वो अपने भांजे को लेकर उसके पिता को दिखाने के लिए जाते हैं वहाँ पे। और जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो वो जो जैसे चेहरे को देखते हैं वो एकदम सन्न रह जाते हैं। और जैसे ही चेहरे को देखते हैं वो तुरंत जो है वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है वो राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है अलवर, वहाँ की है। एक परिवार था जिसमें एक पिता थे और उस पिता के जो है वो एक लड़का और उस लड़के की जो है वो पत्नी थी और दोनों के जो है वो एक लड़का हुआ था जो कि 8 साल का था। एक दिन क्या होता है कि पति पत्नी जो है वो रात में सोते हैं और सुबह जब पत्नी जब उठती है तो नीचे देखती है कि उसका जो पति है वो नीचे फर्श पर पड़ा हुआ है और सर से जो है वो खून बह रहा है। प्रथम दृश्य देखने में ऐसा पता चलता था कि ये जो है बेड से गिरने की वजह से जो है वो इसकी मौत हुई है। जैसे ही बहू ये सब मंजर देखती है तो चिल्लाती है और आसपास के जो लोग हैं वो आनन फानन में वहाँ पर आते हैं और उसको जल्दी जल्दी में जो है वो पास के अस्पताल में ले जाते हैं। और दोस्तों, जैसे ही पास के अस्पताल में ले जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो उसको मौत डिक्लेयर कर देता है, यानी कि उसका जो है वो मौत हो गया होता है, ये डॉक्टर बताता है। अब जो है परिवार के ऊपर एकदम सदमा सा पड़ जाता है। आसपास के जितने भी रिश्तेदार हैं सभी लोग आते हैं, संवेदना देते हैं और अंत में क्या करते हैं कि लाश को ले जाकर जो है वो शमशान पर रख देते हैं। अब अंतिम प्रक्रिया जो है वो होनी थी, यानी कि चिता में जो है वो आग लगानी बाकी थी। इसी बीच क्या होता है कि 8 साल का जो लड़का था उनका वो रोने लगता है और अपने पापा को देखने के लिए जिद करता है। आसपास के जो लोग खड़े रहते हैं वो समझाते हैं कि तुम्हारे पापा जो है वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, अब जो है वो आपसे नहीं मिल सकते हैं। लेकिन बार बार जो है वो पिता का चेहरा देखने के लिए जो है वो लड़का जिद कर रहा था। तभी वहाँ पर खड़े लोगों ने कहा कि ठीक है, एक बार इसको जो है इसके पिताजी का चेहरा जो है वो दिखा दो। अब जब लड़का जब जिद करता है तो वहीं पर खड़े उसकी मामा जो है वो उसके पिता का चेहरा दिखाने के लिए चिता के पास जाते हैं। अब जैसे ही जाते हैं, जैसे ही चेहरा को हटाते हैं, जैसे ही ऊपर जो पर्दा रहता है उसको जैसे हटाते हैं तो वो जो चीज़ देखते हैं वो एकदम शन रह जाते हैं। और जैसे ही ये चीज़ देखते हैं वो तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। अब जब पुलिस आती है तो लाश को जो है वो कब्जे में लेती है और उसको जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज देती है और उसके बाद से कैसे ये मौत हुआ है इसकी जांच में जो है वो लग जाती है। सबसे पहले क्या करती है कि जो पत्नी थी घर की, यानी कि जो बहू थी, उसके पास जाती है और जो ससुर है उसके पास जाती है, क्योंकि परिवार में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। एक तो 8 साल का लड़का था और एक थी ससुर और एक थी बहू। तो दोनों से जब पूछताछ करती है तो मतलब कि पूछती है कि कैसे मौत हुआ है, तो बताते हैं कि इसका जो है वो बेड पर से जो है वो रात में गिरने की वजह से जो है वो इसकी मौत हुई है। ऐसे में पुलिस इस तरह से छानबीन करती रहती है। लेकिन अचानक क्या होता है कि 2 दिन बाद ही पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट होता है वो आ जाता है। और जब रिपोर्ट आता है तो वाकई में जो है वो जितने भी लोग थे वहाँ पर रिपोर्ट को जब देखते हैं तो एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में जो है वो ऐसा लिखा था कि इसकी जो डेथ हुई है वो गला दबाने से हुई है। अब जब पुलिस इस रिपोर्ट को देखती है तो एकदम जो है वो पूरी तरीके से एकदम सन्न रह जाती है कि आखिर ये लोग तो बोल रहे हैं, यानी कि सास यानी कि बहू और ससुर बोल रहे हैं कि इसका बेड पर से गिरने से इसकी मौत हुई है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बोल रहा है कि इसका जो है वो गला दबाने से मौत हुई है। अब पूरी तरीके से जो पुलिस है वो ससुर और बहू को उठाती है और पूरी तरीके से जो है वो उनके साथ सख्ती के साथ पेश करती है। लेकिन पहले जो है वो ससुर और बहू जो है वो हिचकिचाते हैं, लेकिन बाद में जो है वो बयान बताते हैं और जुर्म कबूल करते हैं कि हाँ, इसके बारे में मैं जानता हूँ। और जो बात बताते हैं वो आप सुनेंगे तो आपको जो है वो वाकई में आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दरअसल जिस रात की बात है, यानी कि जिस सुबह जो पति है उसका मृत्यु हुआ था, उस रात जो है वो अचानक पति और पत्नी जो है वो एक साथ कमरे में सो रहे थे। तभी जो है जो ससुर था वो उस कमरे के पास आता है और जैसे ही
कमरे के पास जाता है तो अचानक कुछ इशारे करता है। उस समय बहू जो है वो जग रही थी और बहू जो है ससुर के पास जाती है और बहू और ससुर जो है वो एक कमरे में चले जाते हैं उसी रात में 2 बजे रात में और आपस में बात करने लगते हैं। जैसे ही बात करने लगते हैं तो ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। इसी बीच जो है जो उनका लड़का था जो सो रहा था उसका जो नींद है वो खुल जाती है और जब आवाज़ सुनता है कि ससुर और मेरी पत्नी जो है वो किसी कमरे में हंस रहे हैं तो वो उस कमरे की तरफ बढ़ता है और जैसे ही उस कमरे के पास जाता है तो देखता है तो वाकई जो है वो उसका सर एकदम घूम जाता है क्योंकि उसके पिता और उसकी पत्नी जो है वो आपस में संबंध बना रहे थे। अब ये सब वाकये को जब देखता है तो वो जो है एकदम सन्न रह जाता है और जैसे ही ये सब चीज़ें वो देखता है तो अचानक उसकी पत्नी और उसके जो पिता थे वो भी देख लेते हैं कि हाँ मेरा बेटा ने जो है वो हम लोग को इस तरह से गलत काम करते हुए देख लिया है। वहाँ पर जो लड़का है वो कुछ नहीं बोलता है, वो वापस जो है वो अपने कमरे में जाने लगता है। तभी क्या होता है कि ससुर और जो उसकी पत्नी थी वो पीछे से आते हैं और दुपट्टे से जो है वो उसका गला दबाने लगते हैं और जब गला दबाने लगते हैं तो वो छटपटाता है। तभी जो उसके पिता थे वो किसी भारी चीज़ से जो है वो उसके सर पर जो है वो वार कर देते हैं। जैसे ही वार करते हैं तो खून जो है वो पूरा सर से बहने लगता है। अब ये लोग एकदम घबरा जाते हैं और उसके पास क्या करते हैं को उसको उठाते हैं और लेकर जाते हैं उसके कमरे में, यानी कि जो उसका कमरा था वहाँ पर ले जाते हैं और बेड के किनारे जो है वो उसको लिटा देते हैं। इस हालात में लिटाते हैं कोई देखे तो पता चले कि इसका जो मौत है वो बेड पर से गिरने से हुई है। लेकिन जब उस दिन जब बेटा जो है वो लाश पर अपने पिता के चेहरे को देखने के लिए जब जिद पर था तो अब जो है वो एक खुलासा हुआ। दरअसल जो उसके मामा थे वो क्या देखे थे कि जैसे ही अपने भांजे को उसके पिता का जब चेहरा दिखाने के लिए गए तो जैसे उन्होंने कपड़ा हटाया तो उन्होंने देखा कि गले पर जो है वो फंदा का यानी कि गांठ का निशान है। जब किसी चीज़ को हम अगर कसते हैं अगर इसको अगर गले का हम कसेंगे तो वहाँ पर जो है वो निशान बन जाएंगे। जब ये निशान जब मामा देखता है तभी पुलिस को बुलाता है और उसके बाद से जो है वो इस चीज़ की खुलासा होती है। दोस्तों इस समय जो है जो ससुर है और जो बहू है वो दोनों जो है वो जेल में बंद है। 302 का मुकदमा जो है वो उनके ऊपर चल रहा है। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताइएगा। और इस कहानी के सुनाने का मकसद जो किसी के भी भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना नहीं है, जस्ट एक कहानी एक इन्फॉर्मेशन के लिए है। दोस्तों ये चैनल नया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें ताकि ये जो है कहानी का जो सीरीज़ है वो आगे तक चलता रहे। दोस्तों कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।